नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2025 को हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हमारी भारत माता की परंपरा, संस्कृति और विविधता से लोकतंत्र की शक्ति बढ़ती है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन। इसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है। यह व्यवस्था आम लोगों को अपने विचार प्रकट करने, निर्णय लेने और देश के भविष्य में भागीदारी करने का अधिकार देती है। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान के आधार पर गणतंत्र की स्थापना की। हमारे संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार दिया है। इसी कारण से हमारा देश लोकतंत्र का देश कहलाता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार देती है। चाहे वो स्कूल का छात्र हो, मजदूर, डॉक्टर या किसान, सभी समान अधिकार के भागीदार होते हैं। दोस्तों, जब भी भारत की लोकतंत्र की बात होती है, एक ऐसा नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि संविधान सभी को समान अधिकार दे। उनकी दृष्टि थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय को संविधान में सबसे ऊपर रखा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब सबसे बड़ी चुनौती थी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखना। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वर्ग, चाहे वह कितना भी कमजोर स्थिति में क्यों न हो, संविधान के तहत सभी सुरक्षित महसूस करें। डॉक्टर आम्बेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसके समाज के एक बड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। उनके प्रयासों से ही दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण का अधिकार मिला। उन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके प्रयासों का नतीजा था कि समाज के वंचित वर्ग भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन का तरीका माना। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने संसद और न्यायपालिका को मजबूत बनाने पर जोर दिया, ताकि कोई भी वर्ग अपने अधिकारों से वंचित न रहे। आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक मिसाल है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता अपने नेताओं को चुनती है। यह डॉक्टर आम्बेडकर की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि हमारा लोकतंत्र इतने सालों से सफलतापूर्वक चल रहा है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तिरंगे को सलामी देंगे और लहराएंगे। हर साल हम यही करते आए हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने अधिकारों को सही उपयोग नहीं करेंगे और कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। अपना नेता, अपनी सरकार चुनने का हमें पूरा अधिकार है। इसलिए वोट करते समय अपना वोट सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोकशाही पर गर्व करते हैं। हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो सपना देखा था, वह तभी पूरा होगा जब हम जातिवाद, भेदभाव और असमानता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अंग्रेजों ने कहा था कि आम्बेडकर, आपका देश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस पर एक दाग है। वो दाग है जातिवाद का। वो दाग जब तक है, तब तक ये देश पूरी तरह से खूबसूरत नहीं बनेगा। भारत लोकतंत्र बनकर आज 76 बरस हो गए, लेकिन जातिवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आज भी जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। दलितों और गरीबों पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। ये सब रुकना चाहिए, तभी सही मायने में भारत देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है। इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में आम आदमी की अहमियत है, इसलिए हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। तो आइए हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो और भारत को और भी सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील बनाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।